सबसे पहले आज के पहले महाउपाय को जान लेते हैं। क्या पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं? 2 जामुनिया रत्न लेकर एमेथिस्ट बोलते हैं गंगा जल में डुबो दें। हर सैटरडे को इस गंगा जल को पूरे घर में छिड़काव करें। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार बढ़ने लगेगा। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देती हूँ। अगर आपको अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो कछुए वाली अंगूठी पहनिए। आइए आपको कछुए वाली अंगूठी से जुड़ी हर जानकारी दिए देती हूँ। अंगूठी सीधे हाथ की मिडिल फिंगर तर्जनी उंगली में पहननी चाहिए। कछुए को माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए इसे लक्ष्मी के दिन शुक्रवार को पहनें। कछुए की अंगूठी को इस तरह से बनवाएं कि कछुए के सिर वाला भाग पहनने वाले की ओर हो। कछुए का मुख बाहर की ओर होगा तो नेगेटिव असर हो सकता है। फ्राइडे को अंगूठी को खरीदें और घर लाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने कुछ देर के लिए रख दें। दूध और पानी से धोएं, पूजा करें, इसके बाद इसे धारण करें। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए कछुए का अवतार लिया था और देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, जो विष्णु जी की पत्नी बनी। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ ही कछुए को भी धन बढ़ाने वाला माना गया है। कछुए को धैर्य, शांति और सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। कछुए वाली अंगूठी चांदी की हो तो ज़्यादा शुभ रहेगा। कछुए को पॉजिटिविटी और सफलता का प्रतीक माना गया है। कछुए की बात हुई है तो आपसे मछलियों की भी बात कर लेते हैं। आपके घर में एक्वेरियम ज़रूर होगा। एक्वेरियम नहीं है तो ले आइए। आपको घर में एक्वेरियम कैसे रखना है वो जानिए। एक्वेरियम में मछलियों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि कितनी मछलियाँ हों। फेंग शुई के मुताबिक एक्वेरियम में जो आपकी फिशेस हैं उनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए, 9। 8 मछलियाँ लाल और सुनहरे रंग की होनी चाहिए, जबकि 1 मछली काले रंग की। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह हैं उनकी संख्या भी 9 ही बताई गई है, इसीलिए फेंग शुई में 9 मछलियाँ एक्वेरियम में रखने की बात कही गई है। जब भी कभी कोई मछली मर जाए तो उसे एक्वेरियम से बाहर निकालें और उसकी जगह नई मछली लाकर पानी में डाल दें। ध्यान रहे कि जिस रंग की मछली मरी है नई मछली उसी रंग की हो। फेंग शुई के अनुसार जब कोई मछली मरती है तो अपने साथ घर पर आने वाली प्रॉब्लम्स को, विपत्तियों को साथ ले जाती है। एक्वेरियम को ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। इसे सोने के कमरे मतलब बेडरूम और किचन में कभी भी नहीं रखें, इससे संपत्ति की हानि होती है। मैरिड लाइफ में आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए आपको इसे मेन दरवाजे के बाईं ओर रखना है। दाईं ओर रखने से पति का मन इधर उधर भागता है, वो बाहर की महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। दिशा का निर्धारण करने का तरीका ये है कि घर के अंदर मेन दरवाजे, आप घर के अंदर खड़े हों, सेंटर में मेन दरवाजे की ओर खड़े हो जाएं। जो भी पार्ट आपके दाएं ओर होगा उसे दाहिना भाग कहेंगे और दूसरा बायां भाग कहलाएगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कछुए के स्टैचूज भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और मछली का चित्र भी मिल जाता है। फिशेस, अगर घर में एक्वेरियम की जगह नहीं है तो प्लेइंग फिशेस जैसे डॉल्फिन्स होती हैं, उनकी फ़ोटो को घर में नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में लगाने पर आपके रिश्तों में मिठास आती है, पैसों की बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से कछुए को वेस्ट में लगाने पर आपके यहाँ पे स्टेबल लक्ष्मी आती हैं। अब जानते हैं क्या है आज का दूसरा महाउपाय। क्या आपके घर में किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है? जब भी घर में खाने पीने की कोई चीज़ आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर बड़े बुजुर्गों, बच्चों को देकर पति पत्नी उस चीज़ को खाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सिर्फ कछुए की बात क्यों करें, आपसे नेवले की बात भी कर लेते हैं। नेवले को घर में रखना शुभ होता है, पर आप रख नहीं सकते, पर इसकी तस्वीर का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं नेवले की तस्वीर या नेवले को घर में रखना क्या लाभ होता है। एक मान्यता है जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, घर में नेवले की मूर्ति रखना। आपने कई लोगों के घर में इस मूर्ति को देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ऐसा आखिर होता क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? अगर नहीं तो चलिए अब आपको इस बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेवले को भगवान विष्णु जी की प्रतिमा माना जाता है। घर में नेवले की मूर्ति रखने से परिवार में लोगों पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। नेवले की मूर्ति रखने से धन लाभ होने की भी मान्यता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में नेवले की मूर्ति रखी होती है उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। ऐसे में लोगों को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सामना नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम्स छड़ जाती हैं।
यही नहीं, इस मूर्ति को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे परिवार में खुशियाँ भरी रही रहती हैं, मतलब खुशी भरा माहौल परिवार में रहता है। परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब बच्चों के लिए खास इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, कई जगह तो शुरू भी हो गए होंगे। ऐसे में जमकर पढ़ाई कीजिए, लेकिन याददाश्त बढ़ाने के लिए आज एक खास यंत्र और मंत्र बता रही हूँ, उसे भी पढ़ाई के साथ आजमा कर देखिए। मेमोरी पावर बढ़ाने का यंत्र। एक सफ़ेद कागज़ और कुमकुम ले लीजिए। अनार की कलम से कागज़ पर यंत्र बनाएं। कागज़ को फोल्ड करके ताबीज़ में रख लें। इसके बाद शाम को पूजा के वक्त इस मंदिर में इसको रखाएं। सुबह नहाने के बाद इसे गले या राइट हैंड में धारण करें। मेमोरी पावर बढ़ाने का मंत्र। शाम 6 बजे के बाद मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महा उपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या आप चाहते हैं कभी भी पैसे की कमी ना हो, तंगी ना रहे? अगर घर की सुहागन हर रोज सुबह उठते ही पहले मेन गेट पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाले, तो उसके घर में कभी भी किसी तरह की तंगी नहीं होगी। घर की आर्थिक स्थिति भी हमेशा अच्छी रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि उंगली तो उंगली होती है, इसमें किस्मत वाली उंगली का क्या बात हुई? आपकी बात बिल्कुल सही है, हर उंगली हमारे लिए ज़रूरी होती है, लेकिन उंगलियां आपकी किस्मत तय करती हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। हाथों में इंडेक्स फिंगर, आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, ये जो फर्स्ट फिंगर होती है, इसका बराबर होना, मतलब अगर ये मिडिल फिंगर के बराबर होती है तो लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हैं ये लीड करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अच्छे बॉस बनते हैं अगर ये फिंगर इसके बराबर होती है। अगर आपकी हाथ में इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से ज़्यादा लंबी हो, सपोज़ ये फिंगर और ज़्यादा लंबी हो जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ईगो होती है, इनसे बचना चाहिए। अगर किसी के हाथों में इंडेक्स फिंगर की उंगली एकदम इक्वल हो, बराबर हो, और या 19-20 छोटी हो, तो इंसान एम्बिशियस नहीं होता। ऐसे लोगों में अक्सर किसी काम को करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता। अगर ये बहुत छोटी है, अगर इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली रिंग फिंगर अनामिका उंगली से बड़ी हो, अगर आप ऐसे रख के देखें, अगर ये इससे बड़ी हो, तो ऐसे लोग कभी कभी ज़्यादा एनर्जी में काम बिगाड़ लेते हैं। इन्हें पैसों से नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अगर किसी की हथेली में रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों एक बराबर हैं, दोनों एक बराबर हैं, तो ज़्यादा पैसा और मान सम्मान पाने की इच्छा रखी रहती है। और इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से थोड़ी सी छोटी हो, तो हालात में, सोसाइटी में ये लोग एडजस्ट करने वाले हो जाते हैं। यही तर्जनी उंगली का पहला पार्ट जो नाखून के पीछे का हिस्से वाला होता है, बाकी दो पार्ट से, ये वाला पार्ट बाकी दो पार्ट से अगर बड़ा हो, तो इंसान में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये लोग हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। जिन लोगों में इंडेक्स फिंगर का पहला भाग दूसरे भागों से छोटा होता है, अगर ये छोटा होता है, तो ऐसे लोग खुद को दूसरों से कमज़ोर समझते हैं। इन लोगों में डिप्रेशन की भावना जल्दी आ जाती है। अगर इंडेक्स फिंगर के बीच वाला भाग दूसरे भागों से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो अक्सर लोग अहंकारी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का घर, परिवार और समाज में बहुत खास जगह होती है। जिन लोगों की इंडेक्स फिंगर का तीसरा और आखिरी भाग दोनों भागों से ज़्यादा बड़ा होता है, वो शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच ज़्यादा गैप, नॉर्मल रख के देखें, अगर गैप दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। ये अपने काम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ऐसी ताकत रखते हैं। तर्जनी और मध्यमा के बीच ऐसे करके देखिए, अगर अंतर हो और अनामिका सबसे छोटी उंगली के बीच अंतर हो, मतलब ये ऐसे हो और ये भी ऐसे हो, ऐसे नॉर्मल हाथ रखते हैं, इस तरीके से हो, तो कारोबार में लाभ ज़रूर मिलता है। आज का चौथा महा उपाय जान लेते हैं, उसकी बात करते हैं। क्या घर में पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है? बिना वजह कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। झाड़ू की 2 साफ सीकों को उल्टा सीधा रखकर नीले धागे में बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम में रखने से शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ता है। ये उपाय पत्नी को करना है, वो भी सूर्योदय से पहले। यूँ तो मैं आपको आपकी बॉडी पर मौजूद तिलों के बारे में लगातार बताती रहती हूँ, लेकिन क्योंकि आज तर्जनी उंगली की बात हो रही है, तो मैंने सोचा
क्यों ना आप सभी को उंगली पर मौजूद तिलों की जानकारी दी जाए। ये तिल आपकी उंगली पर कहाँ और इनके होने का क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तर्जनी उंगली, ये वाली जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इस पर तिल होता है। अगर आपकी इस उंगली पर तिल है, कहीं पर भी तिल है, तो फिर इंसान को यश धन प्राप्त होता है। मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली पर अगर तिल है इस पर, तो इंसान के बीच वाली उंगली पर जब तिल होता है तो उससे बहुत लाभ और साथ में जीवन सुखमय रहता है। अगर अनामिका उंगली रिंग फिंगर पे तिल है, जिसकी रिंग फिंगर पे तिल होता है, इसके साथ क्या होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञान, यश और धनवान होते हैं। लिटिल फिंगर पर अगर तिल होता है तो ऐसे जातक के पास धन तो रहता है लेकिन सुख में कमी रहती है। अंगूठे पर अगर तिल है, तो ऐसे लोग जो हैं ये मिलनसार होते हैं और सच्चे होते हैं। फेसबुक पर पल्लवी जोशी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, पल्लवी बहुत समय से प्रमोशन के लिए ट्राई कर रही है, हो नहीं रहा है। इसका उपाय जानना चाहती हैं। प्रमोशन के लिए पल्लवी आप एक काम करें, 34 डेज़ किसी भी धर्म स्थान पे जाएं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जहाँ भी आप मानती हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक वहाँ पे जो भी सीढ़ी होगी उस पे चाहे हल्का हल्का सा क्लीनिंग कर लें, पोछा लगा लें, झाड़ू लगा लें, बट नीचे से ऊपर तक करें। और उसके बाद कहीं पर भी एक कैंडल या दिया जला दें। 34 डेज़ तक कीजिए, आपका काम ज़रूर बनेगा। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लोग, कल आप गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 65%। वृषभ राशि के लोग, मंदिर में हल्दी की गांठ दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग, दीपक में लौंग लगाकर हनुमान जी की आरती करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कर्क राशि के लोग, गरीबों की मदद ज़रूर करें आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, तंदूर में मीठी रोटी गरीबों को खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। कन्या राशि के लोग, तुलसी पर पेड़ा चढ़ाकर माँ लक्ष्मी को याद करें। लक साथ दे रहा है आपका 79%। तुला राशि के लोग, मंदिर में कल केले का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, मछलियों को आटे की गोलियां डालें। लक साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग, सोच समझकर धन को खर्च करें। लक साथ दे रहा है आपका 58%। मकर राशि के लोग, सोच समझकर यात्रा पे जाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 53%। कुंभ राशि के लोग, चंदन का इत्र लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मीन राशि के लोग, सरसों के तेल का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। आज के आखिरी और 5वीं महाउपाय की जानकारी आपको दे देती हूँ। क्या घर की ग्रोथ रुक गई है? पड़ोसी आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरक्की का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर घर में कलेश रहता है, घर के सदस्यों में मतभेद रहे, तो घर में आटा शनिवार को खरीद कर लाएं या पिसवाएं। जो भी आपके यहाँ होता है, साथ ही एक चुटकी पिसे काले चने का आटा भी उसमें मिला दें। आपके परिवार में ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी।